नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन का जब भी काम करते हैं तो एंगल के साथ हम रूलर का यूज कर सकते हैं, डी का यूज कर सकते हैं, प्रकार का यूज कर सकते हैं। उससे हम इसको सिंपली आपको करके दिखाएंगे कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, आपको एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर है। इसे 5:8 में आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखिए बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आप क्या करें, एक स्केल से आप इसको मेजर कर लें। 7.6 स्केल से माप कर आप लें इसको। ये आगे आपकी 7.6 सेंटीमीटर लाइन है। ए बी, आपने ए बी नाम लिख दिया। फिर क्या करें, एक एक्यूट एंगल ए पर बनाएं। ए के ऊपर एक्यूट एंगल आप बनाएं यहां पर इस तरह से, और एक सेम उतने ही का एक्यूट एंगल आप बी पर बनाएं। यानी कि जो लाइन आप यहां बना रहे हैं, ये आपने लाइन बनाई है एक्स ए एक्स, और ये लाइन है आपकी बी वाई। तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी कि जो एंगल आप यहां बनाते हैं जो बी और ए पर है, दोनों एंगल क्या हो, सेम हो। अब देखिए रेशो क्या है, 5:8 है। तो इसमें हम इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेमिंग कर दी इसकी, लोकेट कर दिया A1 A2 A3 A4 A5। ऐसे ही इसको जितना आपने आप प्रकार खोल करके जितना आपने यहाँ पे लगाया है, उतने से आप यहाँ 8 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये नाम आ गया आपका B1 B2 B3, ये B4 है, B5, यहाँ B6 है, B7 और B8। इस तरह से आपको इसको डिवाइड कर लेना है। अब जिस रेशो में आपको ये डिवाइड करना है, अब रेशो क्या है हमारे पास यहाँ पर 5:8 है। तो इसका तो फिफ्थ पार्ट जो A5 है और यहाँ पर B8, इसको आपको क्या करना है, मिला लेना है विद द हेल्प ऑफ द रूलर, प्रकार की हेल्प से। तो ये इस पर इंटरसेक्ट करता है C पर। तो जो ये लाइन है ये और ये किस रेशो में डिवाइड हो जाएगी, आपकी 5:8 के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आपको ये बनाना है आपको क्वेश्चन। फिर आप इसकी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी लाइन ली जो 7.6 सेंटीमीटर है, वो लाइन हमने ली है। फिर आप लिखेंगे ड्रा ए एक्स एंड बी वाई। ए एक्स बी वाई ड्रा करने हैं विद एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल ड्रा किया आपने ए पर, यानी कि एंगल का नाम मैं यहां लिखूं तो एक्स ए बी इक्वल रहेगा आपके पास यहां से ए बी वाई। यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो आपने ड्रा किया है, दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिर आप करेंगे लोकेट A1 A2 A3 A4 एंड A5 ऑन किसके ऊपर किया है आपने, AX, एंड B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8 एट कहां पर है आपका, बी वाई पर है। इक्वल रहेंगे, ये इक्वल लेंथ रहेगी, इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगी। फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करेंगे आप, A5 एंड B8 which intersect AB line at
सी, जो सी पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AC एंड BC इन 5:8, यानी कि AC डिवाइड बाई BC अगर निकालेंगे आप तो वो आएगा 5:8 के अंदर आपको निकलेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस साइड में तो ये 5 आ जाएगा और इस साइड में 8, तो ये 5:8 में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रा करना है और उससे सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी से आपको इस सर्कल के पेयर ऑफ टेंजेंट यहां पर ड्रा करना है। तो मैंने क्या किया, एक प्रकार लेंगे, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से सपोज ये इसका सेंटर है, आपका सेंटर O मान लिया। अब इससे 10 सेंटीमीटर दूर, अब मैं यहां पर इस तरह से लूं तो ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी, तो इसका मतलब 4 इससे बाहर आएगा। मैंने इसका नाम ले लिया A। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर प्रकार रखा आपने और इस तरह से इसको काट लिया भाई, ऐसे चाप लगा ली है, इस तरह से चाप आ जाएगी। यहां रखा खोल के यहां आ जाएगी। इसी तरह से नीचे भी आपको इसको काट लेना है, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा आपका, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट आ गया M। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो OA लाइन है, OA लाइन है 10 सेंटीमीटर, ये यहां तक 10 सेंटीमीटर है। तो आपने इसका हाफ कर लिया प्रकार की हेल्प से। अब क्या करेंगे आप, यहां पर आपने प्रकार की नींव रखी और एक सर्कल यहां पर ड्रा कर लेंगे आप, जो दोनों के सेंटर से निकलेगा इस तरह से। इस तरह से आपने दूसरा सर्कल यहां पे ड्रा कर लिया है, जो यहां से O से भी पास होता है और A से भी पास होता है। जहां पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए ये मैंने यहां पर थोड़ा सा साइन लगा दिया है इस तरह से। इनको क्या कीजिए, आप A के साथ मिला लीजिए इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ द रूलर, स्केल की हेल्प से आपने इस तरह से इसको मिला लिया है। तो देखिए ये नाम मैंने रख दिया है P और ये नाम मैंने रख दिया है Q। तो अब जो ये AP और AQ है, ये क्या है, इसके पेयर ऑफ टेंजेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। फर्स्टली आपको करना क्या है, एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर लेना है सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अब जब हाफ करोगे तो वो अंदर आएगा गिवन सर्कल के, क्यों, क्योंकि ये रेडियस 6 है, बाहर 4 है, तो ये अंदर यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर यहां प्रकार रखना आपको और दूसरा सर्कल इस तरह से बना लेना है, जो गिवन सर्कल को जिन पॉइंटों पे काटता है A के साथ उसको आपने इस तरह से लाइन ड्रा कर देनी है, मिला देना है, ज्वाइन कर देना। तो ये AP और AQ टेंजेंट यहां से बनेंगे। तो अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन हम यहां लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रा ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर, जिसका सेंटर आपने क्या लिया है भाई, O लिया है, पहला पॉइंट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, टेक अ लाइन OA 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सर्कल है उसके सेंटर से लाइन 10 सेंटीमीटर आपने दूर ली है, ठीक है। मेक द हाफ ऑफ OA लाइन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर की हेल्प से इसने आपने हाफ किया, विच इंटरसेक्ट, जो कहां पर इंटरसेक्ट करता है भाई, एट M के ऊपर, ये M पॉइंट है, M के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, M एज ए सेंटर, M को सेंटर मानते हुए ड्रा अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल ड्रा करना है, विच पासिंग, जो कहां से पास करेगा भाई, विच पासिंग थ्रू O एंड A, जो O A से पास करता है, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट एट P एंड Q ऑफ द गिवन सर्कल,
गिवन सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, पी और क्यू पर। फिर आप यहां लिखेंगे ज्वाइन पी ए एंड क्यू ए विच आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये गिवन सर्कल के क्या हो जाएंगे भाई, टेंजेंट यहां पर हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन की क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन आपको इस क्वेश्चन की लिखनी है। और इसको मेजर करके आप जब लिखेंगे तो ये आपका 8 सेंटीमीटर आएगा जब आप स्केल से इसको मेजर करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा चैप्टर 11। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। देखिए इसमें क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको कहता है कि दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर, दोनों ही क्या है भाई, ये आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल है, दूसरा सर्कल आपने ड्रॉ किया है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो ये आपने दूसरा सर्कल ड्रा कर दिया इस तरह से जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसके आउटर पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे ये ओ ए है, ये तो 4 है और बाहर 6 है। तो जो आपने क्या किया, इसके सेंटर से बाहर वाले सर्कल तक आपने इसको मिला दिया है। अब क्या करना है, इस लाइन का हाफ करना है, जो ओ ए लाइन है उसका आप प्रकार की हेल्प से क्या करेंगे, हाफ यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ रखा आपने, इस तरह से कर दिया है, ऐसे ही नीचे की तरफ आप इसको हाफ करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये इस पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट मान लिया एम है। आप अब एम को सेंटर लेते हुए यहाँ पर प्रकार की नींव रखी और यहाँ से आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया जो ओ और ए दोनों से पास यहाँ पर ये करेगा इस तरह से। तो ये गिवन सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां से, इसका नाम है पी रखा है जैसे पीछे रखा था यहाँ क्यू, इसको आपने इसके साथ मिला दिया है और फिर ए को इसके साथ मिला दिया है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाते हैं गिवन सर्कल के। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं। आपको करना क्या है, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा कर लेना है प्रकार की हेल्प से, कोसेंट्रिक है। अब एक और सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, वो कोसेंट्रिक है, यानी कि इसी सेंटर पे आपको एक और सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर इस तरह से। फिर ये सेंटर है ओ, इसको इसके पॉइंट तक बाहर तक मिला लीजिए, जो 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक मैंने इसको मिला लिया है, इसका नाम मैंने ए रख दिया यहाँ पर। अब क्या करना, आपको इस लाइन का हाफ करना है, आधा कर लेना है प्रकार की हेल्प से इस तरह से। यहाँ आ गया, इसको एम मानते हुए यहाँ प्रकार की नींव रखे और एक और सर्कल आपको ड्रा करना है जो किससे पास करता है भाई, ओ और ए से पास करता है इस तरह से। इस यहाँ पर पास करता है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ मैंने पी नाम रख दिया, यहाँ क्यू, और इसको आपको क्या करना है, ए के साथ इस तरह से मिला लेना है इस तरह से। यही है, ये मैंने 2 रूप में आपको अलग अलग बताया है, ऐसे ही आप इसको कंस्ट्रक्ट। अब क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप। कंस्ट्रक्शन में क्या कहेंगे, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and another circle, another concentric circle with radius, जो दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल आपने बनाया उसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर डिवाइड विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर की हेल्प से इसको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट, किसके भाई, ओ ए के, एंड विच इंटरसेक्ट, जो कहां पर इंटरसेक्ट करता है, एम पर, एम पर इंटरसेक्ट करता है। मेक एम एज ए सेंटर, एम को सेंटर बनाकर ड्रा अनदर सर्कल, एक और सर्कल बना दिया आपने, विच पासिंग थ्रू, जो कहां से पास करता है, ओ एंड ए से पास करता है।
एंड इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट भी करता है भाई, किसको इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू ऑफ द गिवन सर्कल, गिवन सर्कल को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। फिर लास्ट में हम क्या कहेंगे, ज्वाइन द ए पी एंड ए क्यू विच आर द पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो जो आप यहाँ पे ड्रा करोगे वो क्या होंगे, आपके पेयर ऑफ टेंजेंट होंगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपका जो क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, कहता है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इसके डायमीटर को दोनों तरफ बढ़ाकर हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट लेने, एक साइड में P और एक साइड में Q। फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके केंद्र से ड्रा द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम दीज पॉइंट्स P एंड Q। इस P और Q पॉइंट से हमें क्या करना है, इसका टेंजेंट ड्रा करना है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर है। इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर लेना है आपको, ये O है आपका, ये P पॉइंट हो गया, और 7 ही आपको इधर लेना है। ये गिवन है आपको, दोनों तरफ 7 लेना है आपको। इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया है Q। इस तरह से यहां से ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी 7 सेंटीमीटर है आपकी, और जो इस साइड में जो डिस्टेंस है आपकी वो भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इस सेंटर से ओपी जो है उसका हाफ करना है। किससे, आप ऐसे प्रकार ओपन करेंगे और एक इस तरह से चाप लगा देंगे, ऐसे ही इधर सेम नीचे की तरफ भी ऐसे ही ओपन करके आप चाप लगा देंगे और इन दोनों को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है लाइन को, तो इस लाइन को मैंने M मान लिया है। अब क्या करना है, M को सेंटर लेके आपको प्रकार जो है आपका यहाँ रखना है और ऐसे एक सर्कल निकालना है जो इसके सेंटर से भी निकले और जो P पॉइंट से भी निकले, इस तरह से। एक सर्कल ड्रा करना है जो इसके P पॉइंट से भी क्रॉस करता है और इससे भी। यहाँ पर इंटरसेक्ट जहां करता है उसको नाम हमने क्या रख लिया है, मैं इसका नाम रख देता हूँ A और B। अब क्या करना है, इस A को इससे मिला देना है, P से ज्वाइन कर देना है, फिर इधर भी B को मिला देना है। तो क्या हुआ, जो P पॉइंट से टेंजेंट आ गए आपके इस सर्कल के। सेम प्रोसीजर इस साइड में भी आपको सेम करना है। जो आपकी OQ लाइन है वही यहाँ पे आपने रखा, यहाँ ऐसे एक लगा दिया, यहाँ रख के इस तरह से आपको ऊपर नीचे यहाँ पर इसका भी हाफ कर लेना है। सपोज हाफ आ गया, मैंने इसको M डैश का नाम दे दिया। M डैश को केंद्र लेते हुए हम एक डॉटेड सर्कल यहाँ पे लगा लेंगे जो दोनों पॉइंटों से पास करेगा, O से भी पास करेगा और Q से भी पास करेगा। यहाँ पर जहां पर इसको इंटरसेक्ट करता है इसका नाम मैंने C रख दिया और इसका नाम मैंने D रख दिया। तो हम क्या करेंगे, Q से C तक की लाइन ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर D जो पॉइंट है आपका, D जो पॉइंट है उसको भी यहाँ इस तरह से मिला देंगे। तो ये QC और QD जो D है इसके क्या हो जाते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं। तो हमने क्या किया है, जो गिवन सर्कल था इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, आपने इसके सेंटर से यहां से 7 सेंटीमीटर इधर लिया है और सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर लिया है। फिर जो लाइन थी आपकी OQ उसका हाफ कर दिया आपने, जो M पर इंटरसेक्ट करता है इसको। M को केंद्र लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया, मैंने डॉटेड से ड्रा किया हुआ है। जो गिवन सर्कल को जहां काटता है P से वहां पर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये टेंजेंट यहाँ पर बन जाएंगे। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, सेम प्रोसीजर आपने इस साइड में भी किया है। जो आपकी OQ लाइन की 7 सेंटीमीटर उसका हाफ कर लिया आपने, M डैश पर इंटरसेक्ट करता है। M डैश को केंद्र लेते हुए हमने एक डॉटेड सर्कल और बनाया है इस साइड में। तो ये सर्कल C और D पर जो आपका गिवन सर्कल था उसको इंटरसेक्ट करता है। तो आपने Q से C को मिला दिया और Q से B को मिला दिया है इस तरह से।
तो ये क्यू से टेंजेंट हो जाते हैं और ये पी पॉइंट्स इसके टेंजेंट हो जाते हैं। अब देखिए हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में फर्स्टली कहते हैं ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट या लाइन सेगमेंट कह सकते हैं आप, OP एंड OQ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आपको क्या करना है, O से P और O से Q दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर यहां पर लाइन लेनी है। मेक द हाफ of OP which intersect at M। OP का हाफ करना है जो M पर इंटरसेक्ट करती है। M as a सेंटर, M को सेंटर मानते हुए ड्रा अनदर सर्कल विच पासिंग थ्रू, जो किससे पास करता है भाई, O एंड P एंड इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट भी करता है भाई गिवन सर्कल को कहां पर, एट A एंड B। ज्वाइन करना फिर AP को एंड BP को, विच आर टेंजेंट फ्रॉम P। तो ये P से इसके टेंजेंट हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर आपको Q के साइड में भी करना है। सिमिलरली द सर्कल फॉर्म्ड, या ड्रा लिख सकते हैं, एट M डैश विच इंटरसेक्ट गिवन सर्कल, जो दिए गए सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट C एंड D। ऐसे ही आपको यहां करना है, ज्वाइन द CQ एंड DQ which are the tangent from Q। तो ये Q से टेंजेंट हो जाएंगे। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन ड्रा करना है, आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है इस तरह से, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से आपको राइट डाउन करनी है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड की क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से 100% आता है। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का बोर्ड की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल की पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करने हैं जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। जो एक दूसरे को किस पे इंक्लाइन करते हैं, 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करते हैं। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको प्रकार को ओपन करना है और एक 5 सेंटीमीटर ओपन करके प्रकार को, और एक सर्कल बना लेना है जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है। अब क्या करें, इस सेंटर के ऊपर कहीं भी आप पहले इसको इस तरह से मिला ले, ओ मैंने इसका नाम रख दिया ए भाई, इस तरह से, ठीक है। अब प्रकार की ही हेल्प से आपको करना क्या है, प्रकार ओपन करना, और यहाँ पर सेंटर पर आपको 120 डिग्री का एंगल बना देना है। यहाँ प्रकार ओपन करेंगे और इस तरह से आप एक चाप लगाएंगे, इसको काट देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ मिला देते हैं, देखिए ये 60 है और ये 120 है। तो यहाँ पर आपने 120 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया है, जो 120 डिग्री का है। तो जो यहाँ आके मिला है उसका नाम मैंने रख दिया है बी। अब क्या करना है आपको, जो आपने 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया है
अब ए पॉइंट के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरह से प्रकार की हेल्प से ही बना देंगे। तो यहां पर आप इसको स्ट्रेटली ले जाएंगे इस तरह से। फिर जो अगला आपका क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाना है। जो 90 डिग्री का एंगल जहां पर भी मिलेगा, जाकर ये दोनों जहां पर भी मिलेंगे उससे आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पर भी आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ये जहां पर भी मिलेंगे वो अपने आप 60 डिग्री का एंगल बनेगा। हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ये एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और जो सेंटर से यहाँ पर एंगल मिलते हैं वो कितने होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया P। तो जो एंगल P बनता है ऑटोमेटिकली कितने का बन जाता है, ये 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एंगल इंक्लाइन एट 60 डिग्री, तो ये अपने आप 60 डिग्री का अपने आप बन जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको करना क्या है, फर्स्टली क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रा कर लेना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। फिर हमने एक रेडियस यहाँ पर ली है, ओ ए पॉइंट ले लिया। अब प्रकार की हेल्प से हमने यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। बड़ा ही आसान तरीका है। आप जब ये ड्रा करते हैं, आप जितनी यहाँ पर ओपन किया फर्स्टली काटते तो 60 का दोबारा काटेंगे तो 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल हो जाएगा आपका, जो दिया गया है आपको 120 डिग्री का। देखिए फिर क्या करना है, आपको ये पॉइंट ए नाम दिया था, यहाँ पर जहां पर आकर मिलेगा 120 डिग्री का, इसका नाम रख दिया आपने बी। अब करना क्या है, ए के ऊपर आपको 90 डिग्री का, वही प्रकार की हेल्प से आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, सीधा बढ़ा दीजिए इसको इस तरह से। फिर बी के ऊपर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर, या प्रकार की हेल्प से आप एंगल बना देंगे। इसको भी सीधा बढ़ाते हैं, जहां भी आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो नाम आपने रख दिया पी, और ये कितने पर इंटरसेक्ट करेंगे, 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन ड्रा करना है। तो कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप इस क्वेश्चन की, क्या करेंगे, ड्रा ए सर्कल। हम फर्स्टली ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर देंगे विद रेडियस, जिसकी रेडियस आपने कितनी ली है भाई, 5 सेंटीमीटर ली है। एक सर्कल ड्रा कर दिया आपने जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, मेक एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। आपको सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाना है यहां पर, ठीक है। यानी कि एंगल ए ओ बी जो बनेगा आपका वो 120 डिग्री का एंगल, ए ओ बी एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा आपका। एंड अब क्या करना है आपको, मेक या ड्रा कह सकते हैं एंगल एट ए एंड बी ऑफ 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, यहां पर एंगल ए पर और बी पर दोनों पर ही एंगल 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाना है। मैं एंगल लिखूं तो ओ ए पी 90 डिग्री है, इसी प्रकार ओ बी पी ये भी क्या है भाई, 90 डिग्री का एंगल आपको यहां ड्रा करना है, ठीक है। विच इंटरसेक्ट, जो कहां पर इंटरसेक्ट करता है, एट पी, देन एंगल ए पी बी इज 60 डिग्री। ऑटोमेटिकली वो एंगल जो बनेगा यहां पर वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो जो आपने बनाया यहां पर AP and BP are the tangent, ये आपके क्या है भाई, टेंजेंट है, which incline, जो इंक्लाइंड करते हैं कहां पर, एट 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर जो एंगल है इंक्लाइंड करते हैं। तो ये आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा ही आसान और सिंपल तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को फिर सेंटर मानना है, और एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार टेकिंग बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लेंगे एंड अनदर सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट करें पेयर ऑफ टेंजेंट टू ईच सर्कल,
प्रत्येक सर्कल के आपको क्या खींचने हैं, टेंजेंट ड्रा करने हैं और एक दूसरे के सेंटर से यहाँ पे ड्रा करने हैं। फर्स्टली हमने क्या किया है, आप स्केल से मेजर करके आपने 8 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली है ए और बी, मैंने इनको नाम दे दिया ए बी, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, आप स्केल से मेजर करके ले लीजिए। अब क्या करना है, इसने क्या कहा भाई, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसकी रेडियस क्या होगी भाई, 4 सेंटीमीटर होगी। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये यहाँ ए ले लेते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, एक सर्कल, अब हमने सेकंड में इसने कहा क्या, टेक बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लेना है और एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, प्रकार को ओपन करना है आपको और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर देना है इसके ऊपर जिसकी रेडियस क्या हो, 3 सेंटीमीटर हो, इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया है। थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस का है और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करने हैं और इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। तो करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, प्रकार को जैसे 8 है तो 4 से ज्यादा यानी कि 5 लगभग 5 सेंटीमीटर ओपन किया और यहाँ पर मैंने रख के एक चाप लगा दी इस तरह से, इतना ही ओपन किया, फिर यहाँ पे इस साइड से चाप लगा दी, ऐसे ही नीचे की तरफ लगा देंगे हम इसकी, और जब इसको मिलाते हैं हम तो ये इसके मिड पॉइंट से निकलेगी भाई, ये मिड पॉइंट से यहाँ पर निकलने वाली है। तो थोड़ा सा इस तरह से, तो मिड पॉइंट यहाँ होगा इसका 4 पे, क्योंकि 8 है तो 4 पे आएगा, ये रेडियस 4 है तो इसको मैंने M मान लिया। जहां पर इसने इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट किया है उसको M मान लिया। टेकिंग M एज ए सेंटर, M को सेंटर लिया और यहां से एक सर्कल ड्रा कर दिया इस तरह से जो दोनों से पास करता है, अभी दोनों के सेंटर से निकलेगा इस तरह से। ठीक है, अब एक यहां पर सर्कल ड्रा कर दिया है आपने जो यहां दोनों से ही पास करता है। इस सर्कल को तो यहां पर इंटरसेक्ट करता है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, इसका यहां पर भी मैंने नाम रख दिया, इसको नाम तो रखा पी क्यू है और इसका नाम रख दिया आर एस। अब क्या करना है, इसके सेंटर से बी सेंटर लेते हुए इसके ऊपर आपको टेंजेंट ड्रा कर देने हैं, मतलब इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से, ऐसे ही फिर एस को ज्वाइन कर देना है। तो ये गिवन सर्कल के टेंजेंट हो गए। इसी प्रकार इसके सेंटर से ए से पी को ज्वाइन करना है, इस तरह से, ऐसे ही ए और क्यू को ज्वाइन करना है, ये जो आपको दिया गया है ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। तो अब ये क्या है भाई, इसका टेंजेंट हो गया, इसके सेंटर बी से तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गए, ए से ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्टली क्या करना है, आपको ए बी लाइन लेनी है जो 8 सेंटीमीटर है। ए बी लाइन लेने के बाद ए को सेंटर लेते हुए यहां पर आपको 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर देना है। बी को सेंटर लेते हुए इस साइड में 3 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है। अब जो ए बी लाइन थी उसका डिवाइडर की हेल्प से हाफ कर लेना, जो यहाँ एम पर इंटरसेक्ट करता है, एम को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा करना है जो यहाँ दोनों से निकलेगा, ए से भी और बी से भी पास होगा। ये सर्कल को जो आपने सर्कल पहले ड्रा किए उनको जहां इंटरसेक्ट करता है मैंने उनको नाम रख दिया पी क्यू आर एस। तो ए से पी को मिला दिया, ए से क्यू को, तो ये इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट हो गए। फिर आपने बी आर को और बी एस को मिलाया जो इसके बी सेंटर से इस जो गिवन सर्कल है इधर वाला उसकी टेंजेंट हो जाते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आप, इसका कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है आपको।
तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करते हैं, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा की ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लाइन लेके, ठीक है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल ड्रा किया जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। टेकिंग बी एज ए सेंटर, फिर बी को सेंटर लिया आपने, ड्रा अनदर सर्कल विद रेडियस, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहां से 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मेक हाफ ऑफ ए बी लाइन विच इंटरसेक्ट एट एम। अब ए बी का आधा करना है आपको जो एम पर इंटरसेक्ट करता है। टेकिंग एम एज सेंटर, ड्रा ए सर्कल विच पासिंग थ्रू, एक सर्कल ड्रा करना है जो पास करता है ए एंड बी से, एंड इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट पी क्यू एंड आर एस, जो दिए गए सर्कल को पी क्यू और आर एस पर इंटरसेक्ट करेगा भी। फिर हमें क्या करना है, ज्वाइन AP एंड AQ which are the tangent from center A। फिर ज्वाइन BR एंड BS, B से BR और BS को ज्वाइन किया, ये भी आपके टेंजेंट हो जाएंगे भाई। टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर, किस सेंटर से, B से। तो इस तरह से आपको इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ड्रा करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा इसने। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लेट ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर AB की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है और BC 8 सेंटीमीटर, जहां पर एंगल B 90 डिग्री का है, BD परपेंडिकुलर है फ्रॉम B ऑन AC, द सर्कल थ्रू BCD, ड्रा एक सर्कल ड्रा करना है जो BCD तीनों से पास करता है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट फ्रॉम A टू द सर्कल, तो A से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट आपको ड्रा करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्टली तो आपको क्या करना है, एक AB लाइन लेनी है, यहां पर AB लाइन ले लेनी है, मेजर करके स्केल से 6 सेंटीमीटर लिया आपने ये। अब B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर। यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बना लेना है और ये लाइन आपको लेनी है 8 सेंटीमीटर। ये मैंने C पॉइंट ले लिया, जो ये लाइन है 8 सेंटीमीटर है। AC को इसके साथ मिला दिया इस तरह से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हमें करना क्या है, अब आपको B पर यहां रखना है और यहां पर 4 सेंटीमीटर तक इसको यहां पर काट लेना है। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया भाई, इसका मैंने नाम M रख दिया, ठीक है। अब M को टेकिंग M एज सेंटर, M को सेंटर लेते हुए आपको एक सर्कल बनाना है जो कहां से पास करेगा भाई, B, और आपको एक सर्कल ड्रा करना है जो BC इस तरह से ऐसे पास करेगा। ये C पॉइंट है, ये B है। जहां पर ये काटता है इसको आपने B के साथ मिला देना है इस तरह से।
और इसका नाम रख देना है डी। तो देखिए आपने एक सर्कल ड्रा किया है जो किससे पास करता है, बी सी डी से पास करता है। और जो बीडी है आपकी, बीडी है परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाती है भाई। तो इस तरह से आपने ये सर्कल ड्रा कर दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, ए पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रा करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ जो लाइन ए, जो बीडी लाइन ली है, आप उसका हाफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, और इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब जहां पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया, मैंने इसको ओ ले लिया। अब आपको क्या करना है, ओ पे प्रकार रखना है और बी जितना ओपन करना है और एक और सर्कल बना देना है इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। बी जितना ओपन करेंगे और एक सर्कल यहां पर ड्रा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सर्कल आएगा आपके पास। जो डॉटेड सर्कल है ये थोड़ा सा जब आप प्रकार यूज करेंगे तो बड़ा अच्छी तरह से ये ड्रा कर लेंगे आप इस तरह से। देखिए आपका एक डॉटेड सर्कल यहाँ पे रखा, आपने एक डॉटेड सर्कल बना लिया है। जहां पर गिवन सर्कल को मिलता है वो आप उस पर रख के देखिए, एक तो यही इंटरसेक्ट करता है तो इस लाइन को सीधा बढ़ा दीजिए, एक तो यही आपका टेंजेंट हो जाएगा, दूसरा यहाँ इंटरसेक्ट करता है, यहाँ से इस लाइन को इस तरह से मिला दीजिए। ये पॉइंट मैंने ले लिया है ई, तो जहां पर इंटरसेक्ट करता है ए से ई, तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, आपके टेंजेंट यहां पर आप बना देंगे इसके, ठीक है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर फर्स्टली क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट। फर्स्टली आपने एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी, जो कितना है भाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेक एंगल एट बी ऑफ 90 डिग्री। बी के ऊपर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या बन जाती है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। मेक हाफ, आधा करना है आपको, ऑफ बी सी एट एम, टेकिंग एम एज सेंटर, एम को एक सेंटर लेंगे एंड ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा करेंगे विच पासिंग थ्रू, जो किससे पास करता है, बी सी एंड डी। डी क्या है, डी को पहले नहीं लगाना है, जहां पर ये सर्कल इस लाइन बी सी को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर आप डी पॉइंट लिख देंगे इसका और बी डी को मिला देंगे। बी डी परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, जहां पर बी डी है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा भाई ए सी के यहां से, ठीक है। फिर करेंगे मेक हाफ ऑफ बी डी विच इंटरसेक्ट, जो कहां पर इंटरसेक्ट करती है भाई, एट ओ, जो ओ पर इंटरसेक्ट करती है, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर लिया एंड ड्रा ए सर्कल विच पासिंग थ्रू एट बी, जो बी से पास करता है, मतलब बी जितना प्रकार खोलना है आपको, एक सर्कल ड्रा यहां पे कर देना है, ठीक है। विच इंटरसेक्ट the given circle at B and E। देखिए B पर तो इंटरसेक्ट करता है, E पर इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन AE and AB are the tangent। तो जो AE और AB आप ज्वाइन करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इसके टेंजेंट यहां से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। अब आपको एक बेंगल की हेल्प से सर्कल ड्रा कर लेना है। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसने क्या कहा आपको,
ये कहता है कि बैंगल, अब क्या करें, आप एक बैंगल ले लें और उसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा कर ले। मैं वैसे ही एक सर्कल ड्रा कर लेता हूं। सपोज कीजिए आपने एक बैंगल ली है और बैंगल को रखा और उसके अंदर आपने एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दी तो एक सर्कल आ गया। तो इसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, आउटसाइड में लेना है आपको, कहीं भी इसके सेंटर आपको लगे कि अप्रोक्सीमेटली सेंटर यहाँ, वहां से इस बाहर जो पॉइंट लिया है उसको मिला दीजिए आप। इसको ओ ले लिया, इसको ए ले लिया। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपने इसमें किया था, अब आप क्या करेंगे, जो आपने इससे बाहर कहीं भी पॉइंट लिया है इसका हाफ कर लेंगे आप विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर। डिवाइडर की हेल्प से आप इसका हाफ कर लेंगे। अब आपको जहां पर ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है एम ले लिया, टेकिंग एम एज ए सेंटर, एम को सेंटर लिया और एक अनदर सर्कल आपने ड्रा कर दिया है जो ए से पास करेगा और साथ के साथ गिवन सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये इस पे इंटरसेक्ट करता है तो आपको इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है इस तरह से। तो ये पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया और इसका क्यू रख दिया। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये इसके टेंजेंट हो जाते हैं ए पॉइंट से। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे आप इसकी, कंस्ट्रक्शन में क्या कहेंगे, ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल्स। बैंगल की हेल्प से आपने एक सर्कल ड्रा किया, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक पॉइंट लिया आपने ए सर्कल से आउटसाइड में एंड मेक हाफ, आधा करेंगे, हाफ ऑफ ओ ए विच इंटरसेक्ट, जो कहां पर इंटरसेक्ट करता है, एट पॉइंट एम, एम पर इंटरसेक्ट करता है, टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर लिया, ड्रा अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल ड्रा किया, विच पासिंग थ्रू, जो किससे पास करेगा भाई, ओ एंड ए, एंड इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट भी करेगा गिवन सर्कल, गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट, किस पे भाई, जो मैंने नाम दिया है पी एंड क्यू, ज्वाइन ए पी एंड ए क्यू विच आर द टेंजेंट, जो इसके टेंजेंट कहलाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रहा जो बहुत ही आसान है। और ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से बोर्ड की, जो बोर्ड का एग्जाम आपका होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 100% यहां से आता है। तो बड़े ध्यान से इसको आपको करना है, बड़े अच्छी तरीके से इसकी तैयारी आपको करनी है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप